हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसमें बताया था कि मैं जिस तरह से उसके जो स्टेप बाय स्टेप जो जितने सिद्धांत थे, ठीक है, एक जो है जो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद में अवबोधन होता है, जिसे अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, समझ, ठीक है। उसके साथ में क्या होता है कि ज्ञान हुआ, अवबोध हुआ, उसके बाद में एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ज्ञान हुआ, ठीक है, उसके बाद में अवबोधन हुआ, ये समझ हुआ, उसके बाद में एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है विश्लेषण, और उसके ऊपर संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन। ये सब चीजें हमने जो है जो ब्लूम के जो 6 स्टेप हैं, ठीक है, उन 6 स्टेप के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि उसमें भी मैंने एक चीज समझाई थी। अब क्या हो रहा है कि मैं पार्ट बाई पार्ट ब्लूम के जितने वो 6 पार्ट हैं, ठीक है, जो 6 पार्ट है, पहला समझ है, दूसरा जो है अवबोधन है, यानी पहला ज्ञान है, दूसरा जो है अवबोधन है, तीसरा अनुप्रयोग है, ठीक है, चौथा विश्लेषण है, और जो है 5वां संश्लेषण है, और 6ठा मूल्यांकन है। उनको उन जितने भी जो है स्टेप हैं उनको मैं एक पार्ट को तोड़ तोड़ के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि उसको उसका मतलब या किस तरह से, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये अगर जो भी पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन में आया तो आपको कैसे बताएंगे कि ये जो है ये इस पार्ट से रिलेट करता है, ये इस पार्ट, ये ज्ञान के से संबंध, एप्लीकेशन से संबंधित है, ये ठीक है, नॉलेज से संबंधित है, ये इवैल्यूएशन से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के एक एक जो है सिद्धांत, जो है जितने सिद्धांत दिए हैं, एक एक जो पार्ट दिया है उन्होंने, उन सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला जो है, सबसे पहला जो स्टेप होता था वो था नॉलेज। नॉलेज में क्या होता था कि ज्ञान, पहला स्टेप ज्ञान। ज्ञान में होता था कि जैसे किसी चीज को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो चीजें हैं परिभाषित करना। अगर आ रहा है कि किसी एक बच्चा है वो इस चीज को परिभाषित कर रहा है, यानी परिभाषित यानी उसको डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्लूम के पहले सिद्धांत, ठीक है, जो पहला जो सीखने का जो सिद्धांत दिया है ब्लूम ने, ठीक है, जो पहला स्टेप है उससे संबंधित है। अगर इसमें क्या होता है कि परिभाषा में जो चीजें रहती है, जो बच्चों को बताई गई है, उसको एज इट इज बता देना। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि आपको जैसे परिभाषा होता है उसमें सोचना समझना नहीं होता, जो चीजें हैं उसको सीधा सीधा उसको बता देना होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि नाम बताना। नाम बताना, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी चीज का नाम पूछा गया, एक तरह लेबलिंग करना, ठीक है, होता है, वो चीजें होती है। जैसे होती है कि पहचान करना किसी चीज का, कोई भी चीज है उसमें क्या होता है कि बच्चों से पूछा गया बताओ ये क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं बचा, उसे बता देता है कि अगर ये चीजें हैं तो ये है, ठीक है, उसे दिखाएगा अच्छा ये क्या है, उन्हें बता दिया ये क्या है। तो अगर जो है आता है कि किसी चीज की परिभाषा बच्चा बता रहा है, ठीक है, अगर नाम बता रहा है, ठीक है, पहचान कर रहा है, या प्रत्यस्मरण, ठीक है, यानी रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब होता है, प्रत्यस्मरण मतलब है, रिकॉल का मतलब होता है जो सीखी हुई बातें, ठीक है, जो चीजें हमने पहले सीखी है, ठीक है, उन चीजों को पुनः स्मरण करना, ठीक है, पुनः उसको जो है क्या कर रिकॉल करना, ठीक है, ये क्या होता है, क्या होता है कि प्रत्यस्मरण करना होता है, रिकॉल करना हो चीजों को। तो अगर जो ब्लूम का पहला है उसमें से नॉलेज है, उसमें अगर परिभाषा की पूछ रहा है, ठीक है, अगर नाम बताना पूछ रहा है, पहचान करना पूछ रहा है, या प्रत्यस्मरण करना पूछ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें अगर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ब्लूम का जो पहला स्टेप है, ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान, उससे संबंधित है, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है कि अब हम आएंगे दूसरे स्टेप के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा क्या होता है कि अवबोधन, जो मैंने जो है दूसरा स्टेप जो नीचे से चलता है उसका दूसरा अवबोधन, यानी इसे अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। जब आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो गया तो यानी आपने उस चीज को समझ लिया, और समझने के बाद में अब क्या होगा कि आपको समझ लिया, अब समझने के बाद में आप उसका वर्णन कर सकोगे। आपको चीज समझ में आ गई, अब समझने के बाद में आप उसका जो है उसे एक्सप्लेन कर सकोगे, आप उसका वर्णन कर सकते हो, ठीक है, यानी वर्णन करना। ये क्या है, अगर वर्णन करना आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो है सेकंड स्टेप है उससे संबंधित है, ठीक है। दूसरा विवरण दे सकते हैं आप उसके बारे में, चीजों को बता सकते हैं, ऐसा है वैसा है, जो चीज है उसका पूरा विवरण आप विवरण देना। अगर कोई बच्चा किसी चीज के बारे में विवरण दे रहा है, ठीक है, इस तरह से आता है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो है ब्लूम का जो सेकंड स्टेप है उससे संबंध करता है, व्याख्या करना। अगर उस चीजों को व्याख्या कर रहा है, ठीक है, अगर व्याख्या कर रहा है तो इसका मतलब यह हो कि उस चीजों को समझ चुका है, पहले स्टेप से निकल के दूसरे स्टेप में आया है, और समझने के बाद में उसका व्याख्या कर रहा है, ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है
इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो है ये दूसरे स्टेप से रिलेट होता है। तीसरा क्या हो रहा है कि या तो उदाहरण दे रहा है, ठीक है, उस चीज के बारे में, यानी अगर उस चीज को उसे पता नहीं होगा तो उदाहरण कैसे देगा उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन कैसे देगा। तो यानी पहले स्टेप से निकल के अगर दूसरे स्टेप में क्या है, अगर उदाहरण दे रहा है, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ब्लूम है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो दूसरा स्टेप है उससे संबंधित हो रहा है। तीसरा होगा क्लासिफिकेशन करना। अगर वो चीज क्या हो रहा है कि क्लासिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, यानी उसका वर्गीकरण कर ले रहा है, तो वर्गीकरण कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो वर्गीकरण करना जो है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा जो है जो स्टेप है उससे संबंधित हो रहा है, ठीक है। और उसमें जैसे अनुवाद कर रहा है, ठीक है, चीजों को ट्रांसलेट कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पहले स्टेप से निकलकर अगर वो दूसरे स्टेप में वो चीजों को समझ के उसे बता सकता है, उसका ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कि ये इस तरह से क्या हुआ कि अगर नॉलेज है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला स्टेप है ज्ञान, ठीक है, इसमें अगर परिभाषित कर रहा है, नाम बता रहा है, पहचान कर रहा है, ठीक है, अगर प्रत्यक्ष कर रहा है, रिकॉल कर रहा है चीजों को, यानी ये सब चीजें अगर उससे संबंधित है, उस प्रश्न में ये सब चीजें हैं, अगर परिभाषा करना, आपको तुरंत देख के समझ आना, अगर आपको तुरंत देख के चीजों को समझ आने में परिभाषित कर रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप से संबंधित है। नाम बताना हो रहा है, अगर उसमें नाम बताना आ रहा है, ठीक है, पहचान करना आ रहा है, या रिकॉल करना आ रहा है, या प्रत्युस्मरण करना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लूम के पहले पार्ट से संबंधित है। अगर दूसरे में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका अगर वर्णन करने के पूछ रहा है कोई बच्चा, अगर उस प्रश्न में वर्णन करना आ रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन करना आ रहा है, विवरण देना आ रहा है, व्याख्या करना आ रहा है, ठीक है, साथ में वृत्तांत के उदाहरण देना आ रहा है, या क्लासिफिकेशन करना आ रहा है, यानी वर्गीकरण करना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वर्गीकरण या ट्रांसलेट करना है, यानी वो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, उसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है, ठीक है, उससे संबंधित हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि अब इसका जो तीसरा पार्ट है, ये एक तरह से तीसरा स्टेप है, ठीक है, पहला नॉलेज हो गया यानी ज्ञान हो गया, अवबोधन यानी समझ या अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। जो तीसरा है जो है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ठीक है, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अगली वीडियो में हम उन जो बचे हुए जितने भी जो है इसके अन्य स्टेप है उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।